नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अब्राहम हिक्स की स्टोरी सुनाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें प्रॉब्लम देती हैं। लेकिन वो स्टोरी आपको ये भी बताएगी कि अगर आपने कोई सिचुएशन को क्रिएट कर लिया है तो कैसे आप उसे चेंज कर सकते हैं, यानी ख़राब से भी ख़राब सिचुएशन में से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं और खुद को अलाइनमेंट में ला सकते हैं। अब्राहम कहती हैं कि एक दिन अब्राहम, उनकी बहन और उनकी बहन के हस्बैंड डेलमार नाम की एक जगह में लंच करने के बाद वहाँ से बाहर निकले और उसके बाद एक ग्रॉसरी स्टोर पर जाकर रुके, जहाँ से उन्हें पानी और दूध लेना था। और जब वो लोग ग्रॉसरी स्टोर के अंदर थे तब एक 18 साल की छोटी सी लड़की उन भीगी सड़कों पर गाड़ी चलाती हुई आ रही थी, क्योंकि उस रात को बारिश हो रही थी और उसकी गाड़ी एस्थर की गाड़ी से बहुत ज़्यादा दूर थी। और वो गाड़ी जितनी दूर थी उस गाड़ी के लिए इम्पॉसिबल था कि वो इतनी स्पीड कवर करके इतनी जल्दी इतनी नज़दीक आ जाए। लेकिन वो आई और उसने एस्थर की गाड़ी को सामने से ठोकर मार दी। वो लड़की जो गाड़ी चला रही थी उस कार का नाम था मस्टैंग और एस्थर की कार का नाम था कैडिलैक एस्केलेड। और ठोकर लगने के साथ ही उसके बगल में एक जैगुआर नाम की गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी को भी बहुत चोट आई थी। और जब एस्थर ने ये देखा तो एस्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एस्थर का ये रिएक्शन था, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। अगर हिंदी में कहे तो छोटी बच्ची हो क्या। और कार इतनी ज़्यादा ठुक चुकी थी कि उसे टो ट्रक से निकालने की ज़रूरत पड़ने वाली थी। और वहीं पर उस लड़की के पिताजी भी थे, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा थे अपनी बेटी के ऊपर, और जो देखकर एस्थर को बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद टो ट्रक्स को लाया गया और उन गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला गया। और उसके बाद देखा कि एस्थर की गाड़ी काफ़ी ठीक थी। सामने से भले ही उसकी गाड़ी टूट गई थी, पर उसकी गाड़ी चलने की हालत में थी। बम्पर्स भी काम कर रहे थे, लाइट्स भी काम कर रहे थे, सिग्नल्स भी काम कर रहे थे। वो आराम से रिपेयर हो सकती थी। तो फिर एस्थर उस गाड़ी को लेकर गई और ये सोचने लगी कि उसके रिएक्शन ने उसे अलाइनमेंट में से बाहर निकाल दिया। एस्थर का माइंड बार बार इधर उधर डाइवर्ट हो रहा था। कभी उसे गुस्सा आ रहा था और कभी उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, फिर कभी उसे गुस्सा आ रहा था, फिर कभी उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। लेकिन उस सिचुएशन में उसे गुस्सा आना ज़्यादा पसंद आ रहा था। फिर एस्थर जब उस गाड़ी को लेकर गई अपने एक दोस्त के पास उस कार को रिपेयर कराने के लिए, तो वो उसे बताने लगी कि यह गाड़ी कैसे एक्सीडेंट हुई है। और वैसे उसके दोस्त को कोई इंटरेस्ट नहीं था ये जानने में कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। वो तो कह रहा था कि मैं इसे रिपेयर कर दूंगा। और जब एस्थर ने उसे बताया कि कैसे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि मैं भी फोर्ड कंपनी में काम कर चुका हूँ, मैंने भी मस्टैंग गाड़ी चलाई है और उस गाड़ी के पीछे के हिस्से की बनावट कुछ ऐसी है कि उसे भीगी हुई सड़कों पर गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। फिर एस्थर ने सोचा कि वो उस गाड़ी को कुछ दिन तक वैसे ही चलाएगी। और उसके बाद वो अपनी हेयर ड्रेसर के पास गई और उसने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई। और उसका मन कर रहा था कि वहाँ पर वो साइन बोर्ड लेकर खड़ी हो जाए और सबसे कहने लगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, यानी ये एक्सीडेंट मेरी गलती नहीं है। पर अंदर ही अंदर एस्थर को पता था कि ये उसी ने अट्रैक्ट किया है। फिर वो अपनी हेयर ड्रेसर दोस्त के पास गई और उसे भी यही स्टोरी सुनाई। तो उसकी दोस्त ने भी उससे कहा कि मेरे पास भी 2 मस्टैंग गाड़ी है और उसकी बनावट कुछ ऐसी है कि वो पता नहीं भीगी हुई सड़कों पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस गाड़ी को चलाने में। तो ये बात सुनकर एस्थर को थोड़ा रिलीफ लगा। तब उसे थोड़ा एहसास हुआ कि उसने उस 18 साल की छोटी बच्ची पर बेवजह इतना गुस्सा कर दिया, जिस बच्ची को उसने ग्रॉसरी स्टोर पर आखिरी बार पार्किंग लॉट में देखा था, जहाँ रोते रोते उसकी आईलैशेस तक बाहर आ गई थी और वो ये कह रही थी कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन एस्थर और किसी ने उसकी कुछ भी नहीं सुनी। फिर एस्थर को रियलाइज़ हुआ कि ग्रॉसरी स्टोर में आने से थोड़ी देर पहले वो रेड लाइट पर खड़े थे, जहां पर रेड लाइट होने के बावजूद भी 2 गाड़ियां हॉर्न मारती हुई बीच में से निकल गई सिग्नल को तोड़कर। और ये देखकर एस्थर ने अपनी बहन से कहा था, अच्छा हुआ हम रुक गए यहाँ पर, वरना हम भी उस एक्सीडेंट में शामिल हो सकते थे और हमें भी बेवजह चोट लग सकती थी। तो ये बात फिर एस्थर को याद आई और फिर एस्थर को रियलाइज़ हुआ कि उसने अनजाने में इस एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया था। और फिर उसे वो औरत याद आई जिसकी गाड़ी उसके साथ एक्सीडेंट हुई थी, यानी जो जैगुआर उसके साथ खड़ी थी उसे भी टक्कर लगी थी। लेकिन वो औरत बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया और उसे अच्छे से हंसकर डील किया, जो देखकर पहले तो एस्थर भी बहुत हैरान थी। और एस्थर ये भी कहने लगी थी कि तुम लोग मुस्कुराना बंद करो, यहाँ पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम मुस्कुरा रहे हो। और ये सब रियलाइज़ करने के बाद एस्थर ने उस लड़की के पिताजी को फ़ोन मिलाया और उनसे बात की और उनसे कहा कि हम सब आपकी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आए थे। तो फिर उस लड़की के पिताजी ने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो एस्थर ने उन्हें बताया कि वो अपने 2 दोस्तों के पास गई थी और उन दोनों दोस्तों ने कहा कि मस्टैंग गाड़ी ही ऐसी है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि उसे भीगी हुई सड़कों पर चलाने में प्रॉब्लम होती है और जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया। और हम सब ने उसे इतना ज़्यादा डांटा और उसकी एक भी नहीं सुनी।
ये सुनकर उसके पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा और उनको रिलीफ मिली। और एस्थर को ये भी पता था कि कुछ वक्त बाद उस छोटी बच्ची को भी बहुत रिलीफ मिलेगी और उसके दिल से भी ये बड़ा बोझ उतर जाएगा। और इस स्टोरी से अब्राहम हिक्स सिर्फ आपको यही बताना चाहती है, यही मैसेज देना चाहती है कि हमने हमारी लाइफ की हर सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से खुद ही अट्रैक्ट किया होता है, भले ही वो हमें पता नहीं होता। और हमें उसके लिए खुद को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। और जैसा रिएक्ट एस्थर ने किया था उस पर भी अब्राहम ने यही कहा कि कोई बात नहीं, जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम इसी तरह रिएक्ट करते हैं। और इसे अब्राहम हिक्स नी जर्क रिएक्शन कहती है, जो कि हमेशा ऐसे ही होता है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये बात समझनी होती है कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर्स हैं और हम अपनी लाइफ के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि हमें हमारी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जैसे मुझे भी बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि उनकी लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस अभी क्रिएट हो चुकी हैं जिनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनके लिए अब्राहम एक ही जवाब देती है कि आप अभी इस वक्त जिस भी जगह पर हो, आप एकदम परफेक्ट जगह पर हो वहाँ से एक नई शुरुआत करने के लिए। जैसा एस्थर के केस में था, एस्थर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन उसके बावजूद उसे ऐसे को क्रिएटर्स मिले उसके दोस्त और उसकी हेयर ड्रेसर फ्रेंड के रूप में। और उनके को क्रिएशन की हेल्प से एस्थर वापस अलाइनमेंट में आ पाई, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें बताया कि मस्टैंग गाड़ी ही ऐसी है जो भीगी हुई सड़कों पर आसानी से नहीं चल पाती। और अब्राहम कहती है कि यही लाइफ है, हमारी लाइफ में हमें सभी को क्रिएटर्स मिलते हैं जो हमें अलाइनमेंट में वापस आने में मदद करते हैं। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आप उससे चेंज नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स करें और मेरी बातों को, और अगर आप अंजना मैम या रेवती दीदी को फॉलो करते हैं तो उनकी बातों को को क्रिएशन की तरह देखें, यानी हमें को क्रिएटर्स की तरह देखें जो अपनी वीडियो से आपको बता रहे हैं कि आप जहाँ पर भी हो, जैसी भी सिचुएशन पर हो, आप वहाँ से निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो और आप अलाइनमेंट में आ सकते हो। और उसके लिए आपको अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप रिएक्ट तो कर देते हो, लेकिन उसके बाद वापस अलाइनमेंट में आने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी लाइफ की सिचुएशंस आपको कॉन्ट्रास्ट की तरह नज़र आएंगी, प्रॉब्लम्स की तरह नहीं। और जब आप उसे कॉन्ट्रास्ट की तरह देखोगे तो उसमें से निकलना भी आपके लिए आसान होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।